ग्रेड 6 एक्सरसाइज है इसकी 1.2। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसने फिल द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ये नीचे ट्री टाइप उसने एक फिगर दी हुई है, उसको उसने कहा है कि कंप्लीट द फैक्टर ट्री, इनके फैक्टर्स आपने लिखने हैं और देन इसको सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, इनके फैक्टर्स लिखते हुए इनको सॉल्व आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसे क्वेश्चन दिया हुआ है 20। अब 20 के जो फैक्टर है वो हम लोग लिखेंगे। 20 जो है 2 इसका फैक्टर है और 2 10s are 20, तो यानी 2 10s are 20, ये इसके 2 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट 10 जो है ये हमारे पास उसके भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और एक 5, यानी ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ नीचे नीचे उतरेगा। उसके बाद जो 10 है इसके भी 2 फैक्टर करेंगे, हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं 2 5s are 10। तो अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको हम कंपोजिट नंबर लिखेंगे। और ये जो नीचे हमारे पास आई है फॉर्म, ये तीनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट 105 को के भी फैक्टर्स करके देख लेते हैं। इसके फैक्टर ये 105 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमारे पास या तो 3 के टेबल में आएगा या फिर हमारे पास 5 के टेबल में आएगा। तो 3 जो है इसका फैक्टर है, तो हम लोग इसको 3 पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 3 3s are 9, 1 कैरी देंगे, 15 3 5s are 15, 3 3s are 9 और 1 कैरी दिया तो 3 5s are 15। उसके बाद ये 3 नीचे एज इट इज उतरेगा और उसके बाद 35 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 5 7s are 35। तो ये हमारे पास जो 35 है ये कंपोजिट नंबर है और ये जो नंबर आए हैं लास्ट पे ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट 180 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 180 के फैक्टर्स कैसे करेंगे, 180 जो है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 के टेबल में आता है, यानी 2 इसका पहला फैक्टर होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 9s are 80 और ये 0 एज इट इज़ उतारेंगे। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट फैक्टर बनाएंगे, ये 2 अब नीचे उतर जाएगा ऐसे ही। अब 90 जो है ये अगेन इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है ये 2 इसका फैक्टर होता है, तो 2 45s are 90। उसके बाद ये वाला 2 भी नीचे उतरता जाएगा। अब 45 जो है ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है और 5 9s are 45 होता है, 5 9s are 45। अब ये जो 5 है ये एज इट इज़ नीचे आएगा। उसके बाद 9 जो है इसके इसका फैक्टर बनता है 3 3s are 9, 3 3s are 9। अब हमारे पास ये और ये तीनों नंबर जो हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। और नीचे हमारे पास जो सोल्यूशन में वैल्यूज़ आई हैं ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो जिनका जो फैक्टर होता है वो इटसेल्फ होता है और 1 होता है, यानी 2 है 3 है 5 है, 2 का जो फैक्टर है वो इटसेल्फ है, यानी 2 1 इटसेल्फ 2 इसका फैक्टर है, उसके बाद 1 के टेबल में ही आता है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी ये फॉर्म्स उसने खोल के दी हुई हैं, इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि जो नीचे उसने बेस दी हुई है उनकी बेस को 4 टाइम्स लिखने के बजाय हम लोगों ने उसकी पार में वैल्यू लिख देनी है। हाँ जी, इसका राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन, हम लोग इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने लगे हैं। ये 5 4 टाइम दिया हुआ है, 1 2 3 4। 5 को एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर इसकी पार लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ पे 4 टाइम्स दिया हुआ है और 4 इसकी पावर लगा के और ये जो 7 है ये हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी उसने क्या किया हुआ है, 2 की पावर 2 लगाएंगे और 5 की पावर 4 लगाएंगे और साथ में 7 की पावर 3। ये इसकी इंडेक्स। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। यहाँ पे उसने 3 की 4 टाइम्स वैल्यू दी हुई है और 5 की 3 टाइम्स, तो ये 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 ये लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 4 टाइम्स 11 दिया हुआ है, 11 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19 रेज टू पावर 3, यानी ये क्यूब फॉर्म आएगी इसकी। नेक्स्ट है जिसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में से कहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसने कहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देन एक्सपेंस इन इंडेक्स नोटेशन, ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन का पार्ट किया टू, उसके अकॉर्डिंग इसकी ये वाली एक्सपेंड फॉर्म को किसकी शक्ल में लिखना है, इसकी इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में लिखना है। पहले हम लोग इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उसने हमें दो कंडीशन बताई हुई हैं कि प्राइम फैक्टर्स को जब भी सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है डिवीजन मेथड और एक है फैक्टर ट्री मेथड। डिवीजन मेथड हमारे पास ये वाला मेथड है जिसमें हम लोग इसके एलसीएम के मेथड से इसकी वैल्यूज के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। उसके बाद है फैक्टर ट्री मेथड, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके चेक किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 32 में हम लोगों ने इसकी डिवीजन मेथड करनी है। 32 इसकी डिवीजन मेथड करेंगे तो जो 32 है ये 2 के टेबल में आता है। 32 2 के टेबल में आता है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 1 ज़ार 2 1 कैरी देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12। उसके बाद 18 16, ये जो है हमारे पास इवन नंबर है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब इसका जो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5। ये इसकी क्या आ गई, इंडेक्स नोटेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग इसको 90 को भी सॉल्व करेंगे। 90 इवन नंबर है, 90 हमारे पास इवन नंबर है। अब इस 90 को जब हम लोग 2 के टेबल में सॉल्व करते हैं तो 2 हमारे पास आता है 2 4 ज़ार 8। यहाँ से हम लोगों ने 2 4 ज़ार 8 को यूज़ किया है और 1 जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो आगे हम लोगों ने इसको कैरी दिया। इसको कैरी देने के बाद ये 10 हो गया है। 2 5 ज़ार 10। अब ये 45 है, ये इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 का डिवाइज़र नहीं है। 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो आगे हम लोग इसको 3 पे चेक करेंगे। अगर हम लोग इसको 3 के टेबल में सॉल्व करते हैं तो 3 1 ज़ार 3 और 1 इसको कैरी देंगे 15, 3 5 ज़ार 15। उसके बाद 15 फिर 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और आगे लास्ट में हमारे पास 5 बचता है और 5 1 ज़ार 5। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को जब इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 3 की पावर 2 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 3 2 टाइम्स था, हम लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। नेक्स्ट है जी इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3, उसे कहा है कि 110 को भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 110 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में 2 इसको डिवाइड करेगा, यानी 2 जो है वो इसका डिवाइज़र है। तो 2 ये छोटा डिजिट है, दूसरा मिलाया तो 2 डिजिट हमारे पास 11 हो गए। 2 5 ज़ार 10, यहाँ यानी हमने यहाँ पे वो नंबर लेना होता है जो इससे लेस देन हो या इसके इक्वल आए। तो ग्रेटेड नंबर तो हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो 2 5 ज़ार 10 यूज़ करेंगे। यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर हम लोगों ने आगे दे दिया, तो 10 2 5 ज़ार 10। 2 इसको 55 पे डिवाइड करने के बाद ये आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 के टेबल में तो ये नहीं आ रहा, 3 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा और 4 भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट 5 इसका डिवाइज़र है, तो 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 11 और 11 1 ज़ार 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं। प्राइम फैक्टर्स के क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, और यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है। और क्योंकि इसकी पावर नहीं आएगी किसी की भी, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी 115 जो है ये ऑड नंबर है। इसको 3 पे चेक करेंगे, क्या 3 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता। 3 3 ज़ार 9 होता है, 2 कैरी देते हैं तो हमारे पास 25, और 25 जो है कि 3 इसका डिवाइज़र नहीं है। आगे 4 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 4 के टेबल में 5 नहीं आता। नेक्स्ट 5 पे करके चेक करेंगे, 5 2 ज़ार 10 और 1 कैरी देते हैं तो ये हमारे पास 15 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, और 23 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर जो होता है वो 1 ज़ार वही आ जाता है, यानी 23 1 ज़ार 23 आ जाएगा। इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 5 आया है और 23 आया है, और इसकी इंडेक्स नोटेशन भी हमारे पास यही आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, 225।
225 जो है ये ऑड नंबर है, 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद 3 पे चेक करेंगे क्या 3 इसको डिवाइड करता है, तो 3 7 जार हमारे पास आता है 21, और 21 यूज़ किया तो 1 रिमाइंडर बचा, 1 यहाँ कैरी देंगे, 15 3 5 जार 15। नेक्स्ट फिर चेक करेंगे क्या इस 3 इसका डिवाइज़र है, 3 2 जार 6, 1 कैरी दिया 15, 3 5 जार 15। नेक्स्ट है जी 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास बनती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी इंडेक्स नोटेशन आएगी 2 और 5 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट है जी 540। 540 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इवन नंबर है, इवन नंबर जो है वो 2 उसको डिवाइड कर देता है, तो 4 2 को इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, यहाँ से कैरी देंगे 14, 2 7 जार 14, ये 0 हम लोग नीचे उतार रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये अगेन इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 6 यूज़ हुआ, 1 रिमाइंडर बचा, वो आगे कैरी दे दिया, 10 2 5 जार 10। उसके बाद 135, 135 जो है हमने ये चेक करना है, ये एक तो इवन नंबर है, दूसरे नंबर पे ये 3 इसको डिवाइड करता है कि नहीं। 3 4 जार 12, 1 कैरी देते हैं, 3 5 जार 15, यानी 3 इसका डिवाइज़र है। 3 4 जार 12, 1 रिमाइंडर बचा, वो हमने कैरी दे दिया 15, 3 5 जार 15। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 3 इसको अगेन डिवाइड करता है, 3 1 जार 3, 1 एक रिमाइंडर बचा, वो हमने आगे कैरी दिया 15, 3 5 जार 15। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। इन प्राइम फैक्टर्स को एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 टाइम्स है 3 3 3, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5। इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन हमारे पास बनती है 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3 और 5। ये इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है जी इसका सेवन्थ पार्ट में हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर जो होता है ये हमारे पास चूँकि टेबल 2 इसका डिवाइजर होता है, 1 3 8 6, तो 2 6 जार 12, यहाँ 12 यूज़ हुआ, 1 रिमाइंडर बचा, 18 हो गया, और 2 9 जार 18, और उसके बाद 2 3 जार 6। ये इवन नंबर नहीं है और 3 है लास्ट पे, तो ये 3 इसका डिवाइज़र होगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, और उसके बाद 3 1 जार 3। अब ये चेक करना है कि ये डिजिट 3 के डिवाइज़र है या नहीं। 3 7 जार 21, 2 कैरी देंगे 21, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, और नेक्स्ट 7 के टेबल में आएगा ये 7 11 जार, और इसके बाद 11 1 जार। तो इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन हमारे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और इसको हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट है जी इसका 8 पार्ट के लास्ट डिजिट में 5 दिया हुआ है, तो 5 जो है ये हमारे पास इवन नंबर नहीं होता, इवन नंबर नहीं हो तो ये 2 इसको डिवाइड नहीं करता, तो यानी हम लोग इसको 3 पे चेक करेंगे क्या 3 इसको डिवाइड करता है। 3 7 जार 21, 1 कैरी देंगे, 3 3 जार 9, और 1 कैरी देंगे 15, यानी 3 इसका डिवाइज़र है। 3 7 जार 21, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, वो उधर दिया 10, 3 3 जार 9। उसके बाद क्या करेंगे 1 रिमाइंडर यहाँ पे कैरी देंगे, 3 5 जार 15। अब नेक्स्ट अगेन चेक करेंगे क्या 3 इसका डिवाइज़र है, 3 2 जार 6, 1 कैरी देते हैं, तो हमारे पास ये इसको डिवाइड कर देता है, 3 2 जार 6, यहाँ 1 कैरी दिया 13, 3 4 हमारे पास 3 4 जार 12 होता है, और यहाँ से एक अगेन कैरी देंगे तो यहाँ हमारे पास 15 आ जाता है, 3 5 जार 15। नेक्स्ट जो है ये 3 का डिवाइज़र नहीं है, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे 3 8 जार 24 होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि 5 जो है ये 3 का डिवाइज़र नहीं है, हम इसको 5 पे चेक करेंगे क्या 5 इसको डिवाइड करता है। 5 4 जार 20, और हमारे पास 5 9 जार 5 4 जार 20, और 5 हमारे पास 9 जार 45, 49 आया। 49 जो है ये सिर्फ 7 का डिवाइज़र होता है, क्योंकि 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। तो इसकी जो एक्सपेंडेड नोटेशन है हमारे पास वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और उसके बाद हम लोग जब इसको इसकी इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखेंगे तो हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 2, ये इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन है।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इसका 9th पार्ट है, यहाँ पे उसे दिया हुआ है 6615। लास्ट डिजिट जो है ये हमारे पास ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो होता है ये 2 को डिवाइड नहीं करता। 3 पे चेक करेंगे क्या 3 को डिवाइड करता है, अगर तो करता है तो फिर 3 इसका डिवाइजर है। तो हम 6615, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 इसका डिवाइजर है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ हम लोग एट ए टाइम 2 डिजिट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 लगा के उसके बाद इसका डिवाइजर फाइंड करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15। फिर चेक करेंगे क्या ये 3 का डिवाइज़र है। 3 7 ज़ा 21, 1 रिमाइंडर बचा वो कैरी दिया। 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 1 हम लोगों ने रिमाइंडर बचा इधर कैरी दे रही है। 3 5 ज़ा 50, 735। अब नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, 735 है, और इसके बाद 3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी दिया। 3 4 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा था कैरी दिया। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट हमारे पास है 5 5 4 ज़ा 20, और 5 9 ज़ा 45, और 7 7 ज़ा 49, और 7 1 ज़ा 7। ये ऊपर वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 49 ऐसा हमारे पास फैक्टर है, ऐसा नंबर है जिसको 7 ही डिवाइड करता है, तो हम लोगों ने इसको लिखना है 7 7 ज़ा 49। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके हम लोग एक्सपेंडेड नोटेशन लिखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसका इसकी इंडेक्स नोटेशन है। नेक्स्ट हम लोग इसका 10 वाला पार्ट करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका 10 पार्ट में ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये 2 इसका डिवाइज़र नहीं है। तो अब हम लोग इसको 3 पे करके चेक करेंगे क्या 3 इसका डिवाइज़र है। 3 2 ज़ा 6 आता है, और 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी, यानी ये 3 इसका डिवाइज़र है। 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ उतार लें। 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 1 कैरी दें। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी देंगे 22, और 3 7 ज़ा 21 और 1 कैरी दे देंगे, तो यानी 3 अगेन इसको डिवाइड कर देता है। 3 6 ज़ा 18। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, हमने 2 कैरी दिया है तो 22। 3 7 ज़ा 21, यहाँ से एक कैरी यहाँ देंगे 15। 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट फिर चेक कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी देते हैं, तो ये हमारे पास इसका डिवाइजर है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचा वो कैरी दिया। 3 5 ज़ा 15। उसके बाद जो है ये 225 इसको इसका फैक्टर है। 3 7 ज़ा 21, और 1 कैरी दिया। 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी दिया। 3 5 ज़ा 15, और 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5 जी। तो आगे हम लोग इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 5 टाइम्स है। 3 3 और 3 और 5 हमारे पास 2 टाइम है, और इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगी 3 रेज़ टू पावर 5 और 5 रेज़ टू पावर 2।